हेलो बच्चों, वेलकम टू आपका अपना मैथ्स टीचर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2024 का एक और क्वेश्चन जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पूछा गया था एंड जो इस पे बेस्ड है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एनसीईआरटी में भी एक ऐसा क्वेश्चन है। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बोलता है तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। एक टेस्ट हुआ, उसमें तारा ने टोटल मार्क्स कितने किए? 40 मार्क्स। एक्चुअल ये सारे वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं क्या? जो लिखा हुआ है उसको, इंफॉर्मेशन को किस तरीके से अच्छे से हम इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हैं और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। तो मेरा मेन कंसंट्रेशन यही रहेगा कि हाँ भाई, जो लिखा हुआ है उसको कैसे इक्वेशन में हम लोग आराम से लिख सके। बोलता है तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि दो तरीके के अब आप जब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो एग्जाम कैसा हुआ। एग्जाम में हर सही आंसर करने का 3 मार्क्स मिल रहा है और 1 मार्क्स लूज कर रहा है अगर वो कोई रॉन्ग आंसर करता है तो। ठीक है, तो उसको 40 मार्क्स मिलते हैं। और अगर 4 मार्क्स उसको अवॉर्ड किए जाते करेक्ट आंसर के और फिर 2 मार्क्स उसको डिडक्ट किए जाते ईच रॉन्ग आंसर के, तब उसी टेस्ट में तारा ने कितना स्कोर करती? 50 मार्क्स। अज्यूम दैट तारा अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन। ऐसा नहीं है आपके पास चॉइस की तारा ने कुछ छोड़ा है। दो ही चीज किया है तारा ने या तो सही आंसर किया है या तो रॉन्ग आंसर किया है किसी क्वेश्चन का। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मुझे नहीं पता टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, बट इसको इन लोगों ने क्वेश्चन में जरूर बांटा है कि तारा ने दो चीजें की है। या तो उसने रॉन्ग आंसर दिया है क्वेश्चन का, ठीक है, ठीक है, या तो उसने क्या किया है? राइट आंसर दिया है, राइट आंसर दिया है। अब ऑफ कोर्स रॉन्ग या राइट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन के दोनों आंसर तो हो नहीं सकते, राइट या रॉन्ग। ओके, तो क्या यहां पे, तो अब ये क्वेश्चन है, अब कितने उसने रॉन्ग आंसर दिए कितने उसने राइट आंसर दिए हमें नहीं मालूम कितने क्वेश्चन के। तो हमने मान लिए कि उसने राइट आंसर कितने क्वेश्चन के दिए? एक्स क्वेश्चंस के, एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस के उसने क्या कर दिए? राइट आंसर दे दिए। अब रॉन्ग आंसर कितना हम मान लेते हैं? वाई, वाई क्वेश्चंस के उसने क्या दिए? रॉन्ग आंसर दिए। ठीक है, अब ये दोनों जो सिचुएशन है ना वो एक ही टेस्ट का है। बस क्या है कि एक बार में थोड़ा ज्यादा, पहले वाले में केस में 3 मार्क्स अवॉर्ड किया गया हर राइट आंसर के लिए और दूसरे वाले में 4 मार्क्स अवॉर्ड किया गया है। तो इसी वजह से दो सिचुएशन बन गए हैं, बट टेस्ट वही है, टेस्ट वही है। बस मार्क्स का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, दो केसेस में दोनों अलग अलग हो गया। मेरे कहने का मतलब केस फर्स्ट में क्या हुआ कि अगर उसने राइट आंसर दिए तो केस फर्स्ट में उसको यह बोला गया कि अगर ऐसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब उसको 40 मार्क्स मिले हैं। कितने मार्क्स मिले हैं टोटल? अगर ध्यान से देखो 40 मार्क्स। कब? अगर वो 3 मार्क्स अगर हर एक राइट आंसर के ले जा रही है। ओके, सो यू नो दैट कि अगर हमने माना है कि तारा ने एक्स क्वेश्चन सही आंसर के दिए, एक्स क्वेश्चन सही आंसर के दिए, सो कह सकते हैं अगर उसने एक्स क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं तो हर एक आंसर के लिए उसको कितना मिल रहा है? फर्स्ट केस में 3 मार्क्स मिल रहा है, क्योंकि उसने एक्स क्वेश्चन के सही आंसर दिए। तो टोटल मार्क्स इसको कितना मिला होगा? 3x, 3 इंटू एक्स, हर एक क्वेश्चन के 3 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? x है नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर वो सिर्फ सही आंसर कर रही है तो वो इतने मार्क्स अवॉर्ड ले जाती, बट उसने रॉन्ग भी किए। ठीक है, रॉन्ग कितने किए? वाई क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं और हर रॉन्ग करने के उसके कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। डिडक्ट का मतलब समझो, आप ऐसे ही मार्क्स कैलकुलेट करते हो ना, कम हो जाएगा। रॉन्ग किया तो 1 मार्क्स काट लेंगे। ठीक है, वो चाहते हैं अटेम्प्ट बच्चा सब ना करे, बट तारा क्या है? एडमेंट है, उसने सब कर दिया। अब देखो उसने रॉन्ग किया कितना? वाई क्वेश्चंस रॉन्ग किए, तो भाई इसके कितने मार्क्स कट गए? अगर ध्यान से देखें तो 1 इंटू वाई तो इसने गलत में, अगर देखें हर एक मिल रहा है वाई नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए तो 1 मार्क्स। ठीक है, और ये वाई, बट ये टोटल जितना इस, अगर ये टोटल कितना 3x, उसमें से ये क्या चला गया? इतना मार्क्स तो चला गया ना। सो 3x उसने टोटल स्कोर किया था, बट उसमें से इतना मार्क्स तो डिडक्ट हो जाएगा 1 इंटू वाई, दैट इज वाई। एंड ये टोटल मार्क्स मिला करके कितना आ गया उसके? 40 मार्क्स आए। तो ये पहला सिचुएशन आपने किसमें, इसमें वर्ड प्रॉब्लम में लिख लिया, पहला सिचुएशन आपका आ गया। डन। सेकेंड केस में क्या हुआ? बात बराबर है फिर से वही कि भाई उसने
यही सिनेरियो है कि उसने x क्वेश्चन सही किए, टेस्ट तो वही है, बस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। अब इस केस सेकंड में क्या हो रहा है इसके साथ, क्योंकि दो इंफॉर्मेशन होने भी चाहिए, दो इक्वेशन लिखने भी तो है हमें। सही आंसर उसने किया, कितना किया, x क्वेश्चन, बट इस बार उसको राइट आंसर के कितने मिल रहे हैं सेकंड केस में, 4 मार्क्स। तो सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उसने टोटल कितना मार्क्स स्कोर कर लिया, 4 into x। तो आपको समझ में आ रहा है टोटल 4x मार्क्स सिक्योर कर लिए। बट इसने क्या किया, गलत भी तो किए हैं, गलत कितने किए हैं, y। और इस बार जो मार्क्स कट रहे हैं वो हर क्वेश्चन के लिए एक नहीं 2 मार्क्स कट रहे हैं, तो 2 into कितना, y। इतना मार्क्स उसका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिडक्ट ऐड नहीं हो रहा है, गलत के भी ऐड होने लग जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में, राइट। नाउ यहां पे डिडक्ट हो रहा है, तो टोटल मार्क्स इस केस में कितना आ गया बच्चों, दैट इज हाउ मच, दैट इज 4x टोटल मार्क्स सही के, बट उसमें से 2y चला गया, तो टोटल मार्क्स इसके जो सेकंड केस में आए वो 50 है। यही है, 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, 4 मार्क्स अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। तो कितना उसी स्कोर में स्कोर किया, 50 मार्क्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप आराम से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, पहला वाला क्या है 3x माइनस y इज इक्वल टू 40, क्योंकि आप एलिमिनेट करना चाहते हो तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, y को एलिमिनेट करना बहुत आसान, तो यहाँ लिख सकता हूँ 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। ओके, एलिमिनेशन मेथड आता है आपको। सेकेंड वाला मैं लिख सकता हूँ क्या बच्चों, आई कैन राइट दिस एज व्हाट, 4x माइनस 2y, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, 50 है, साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस वाला था तो इसकी आइडेंटिटी नहीं क्या हो गई, माइनस, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, तो ये माइनस 2y और प्लस 2y चला गया, एलिमिनेट करने के लिए तो किया था हम लोगों ने ये। 6x में से 4x गया तो कितना हो गया, 2x। नाउ ये कितना हो जाएगा, 80 में से 50 चला गया तो 30x यानी 15। यानी x क्या था, इसने सही आंसर्स कितने क्वेश्चन के किए, 15 क्वेश्चन के सही आंसर किए। तो भाई गलत कितने दिए, गलत कितने किए, गलत क्वेश्चंस कितने आंसर किए, तो हम किसी में ही पुट कर देते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 में कर दें, तो अपना y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस 40 हो जाएगा, तो 3 इंटू 15 हो जाएगा कितना, 45 माइनस 40, यानी y इज इक्वल टू 5। यू गॉट दिस। यानी उसने एक टेस्ट था जो टोटल कितने क्वेश्चंस का था, 20 का, उसमें से उसने 5 गलत आंसर दिए और 20 क्वेश्चन के, नहीं 20 नहीं, 15 क्वेश्चन के सही आंसर दिए, ठीक है। आप करके भी देख लो, अगर इसके लिए हम 3 मार्क्स अवार्ड कर रहे हैं तो 15 3 जा 45, और अगर 5 मार्क्स निकाल दिए तो इसके टोटल 40 मार्क्स आए। सेकंड सिचुएशन क्या था, अगर 15 के हम 4 मार्क्स अवार्ड करें तो 60 हो गया, टोटल 60 मार्क्स, बट इसमें से हर गलत क्वेश्चन आंसर करने के 10 मार्क्स चले जाएंगे ना बच्चों, तो -10 तो आया 50, दोनों सिचुएशन वेरीफाई कर रहा है। सो दैट्स हाउ यू अटेम्प्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। आई थिंक आपको आया होगा समझ, 2 तरीके क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक गलत और सही, सही करने का अवार्ड मिलता है, तो वहां से एक सिचुएशन निकल गया गलत से, तो टोटल मार्क्स तो भाई गलत प्लस सही, गलत में से माइनस क्या चला जाए, सही में से क्या चला जाएगा, माइनस गलत। सो दैट्स हाउ यू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में विथ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू।